हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी के फाइनल अकाउंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स, कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और ये विदाउट एडजस्टमेंट कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो वो बिना देरी किए हुए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इस सेशन को देखकर फायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, जिससे हमको मॉरल सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सेशंस आपको प्रोवाइड कर सकें। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये फाइनल अकाउंट है क्या? फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके थ्रू बिजनेसमैन इस बात को जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। क्योंकि दो मोटिव को लेके बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करता है, फाइनल अकाउंट मेंटेन करता है। पहला मोटिव होता है कि वो जानना चाहता है कि एक टाइम बीइंग पीरियड में, जिस टाइम बीइंग पीरियड के लिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहा है, बेसिकली वो अपने फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ये फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और इस टाइम बीइंग पीरियड के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बनाता है। तो वो जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन ही उसे फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने की कि क्या किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, किस तरह किया जाए, उसके लिए जो बेस प्रोवाइड करने का काम कहां से होगा? फाइनल अकाउंट बना के होगा। जब किसी को देना बाकी नहीं है, लेना बाकी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एडवांस से कम, जो भी जितना देना था, जितना लेना था, सारी चीजें हो गई, कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस तरह के टॉपिक पे आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम लोग करते क्या हैं? 3 स्टेटमेंट अंदर बनते हैं। उसमें पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या होता है? बैलेंस शीट। इन तीनों का मर्जर ही फाइनल अकाउंट कहलाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक ऐसा फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है, फैक्ट्री की वो प्रोसेसिंग का अकाउंट है, जिसमें रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाकर प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉपर मैनर में प्रोडक्शन करने की फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। और देखा जाता है कि अगर फैक्ट्री लेवल पर ही हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाए तो हमारे को क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, जो एक ट्रेंड को बताता है। फिर हम बनाते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। जो बिजनेसमैन का मोटिव है टू गेट द प्रॉफिट और लॉस, भाई क्या है उसका मोटिव? क्या है? प्रॉफिट पता करना, लॉस पता करना, ताकि उसे पता चल सके कि फॉर द टाइम बीइंग पीरियड उसे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ताकि फ्यूचर में अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके वो और अच्छे से काम कर सके। दूसरा मोटिव होता है बैलेंस शीट, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उससे पता चलता है कि हमारे बिजनेस की टू गेट द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन जब पता होगी, हमको पता होगा कि हमारे रिसोर्सेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास कैश क्या है, बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, लोन कितना है जिसको हमको रीपे करना है, हमारे पास बैंक में ओवरड्राफ्ट हमने कितना ले रखा है, कितना वापस करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को कहां से आएगी? जब हम फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई, हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक ऐप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, एक अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को मेंटेन करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलता है कि उसका बिजनेस नियर फ्यूचर में कभी बंद होने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा। अब चलता रहेगा तो फ्यूचर के बारे में समय समय पर हमको प्लानिंग करनी पड़ती। तो इसके लिए क्या होगा, बैलेंस शीट कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगी, बहुत ही हेल्पफुल होती। तो चलते हैं, बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमारे को जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलता है, जो हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक ट्रेंड बताता है, ट्रेंड प्रॉफिट बताता है, लॉस बताता है। भाई बिजनेस है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है। एक टेंटेटिव प्रॉफिट बताता है जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर में क्या प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। एक टेंटेटिव ट्रेंड बता देता है जिसके थ्रू पता चलता है कि फ्यूचर में ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वेरियस एक्टिविटीज को करने के बाद हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या जेन्युइन प्रॉफिट हो पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है, फैक्ट्री का अकाउंट है, प्रोडक्शन का अकाउंट है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कहां होती है, आपकी फैक्ट्री में होती है। तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को लाके प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉपर मैनर में रन करा के एक टेंटेटिव प्रॉफिट पता कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल गया कि हमारे को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ये रियल प्रॉफिट नहीं होता, ये आपका इट्स नॉट अ रियल प्रॉफिट, क्योंकि फैक्ट्री में हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, उसके लिए बनाने पड़ते हैं ऑफिसेस, शोरूम्स बनाने पड़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट करना पड़ता है, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। मगर ट्रेंड पता चल जाता है तो गलतियों को समय रहते हुए रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले करता है। तो बात करेंगे इसकी नीड क्या है, क्यों बनाते हैं हम। कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फायदा यह है क्योंकि इससे पता क्या चलता है, एक टेंटेटिव प्रॉफिट पता चल जाता है। जब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा, मूवमेंट पता चल जाएगी किस दिशा में जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपने विजन जनरेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सके, एक जेन्युइन प्रॉफिट हो सके। क्योंकि हम बिजनेस करने किस लिए आए हैं, ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे स्टैंड हो, हम सब कुछ अच्छे से करें, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करें, कभी भी बिजनेस बंद ना हो। तो उसके लिए आपको क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से जब प्रॉफिट पता लग गया, गलतियों को समय रहते सुधारने के लिए आपको पता चल गया, और आप समय रहते उसमें आप जब रेक्टिफाई कर लेंगे, गलतियां सुधार लेंगे, तो आप जिस मोटिव से अपने फाइनल अकाउंट को बना रहे हैं वो आपका फुलफिल हो जाएगा। सेकेंड अगर इंपॉर्टेंस देखें तो लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर लॉसेस। भाई बीमारी को अगर छोटे स्टेज पे पता कर लिया जाए और समय रहते इलाज कर लिया जाए तो उससे क्या होता है, बड़ी बीमारी नहीं बनती, और बड़ी बीमारी नहीं बनती तो छोटी मोटी बीमारियां तो आके चली भी जाती हैं। तो बिजनेस में अगर फ्यूचर में लॉस होने का चांसेस है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, क्योंकि आपको ट्रेंड पहले ही पता चल जाता है, मूवमेंट पहले से पता चल जाता है, टेंटेटिव प्रॉफिट पहले से पता चल जाता है, जिससे क्या है, हम समय रहते हुए उस लॉस को सॉल्व आउट कर लेते हैं, लॉस का रिमूवल हो सकता है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये सब चीजें क्या होगी, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पॉसिबल होती। फिर क्या है, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
भाई प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा स्टॉक के पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहा है? वो बढ़ रहा है, फॉल कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितने टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी हमारे को? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगी। फिर लिखा है टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहते हैं जिन्हें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने और प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉपर मैनर में रन कराने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड कि फैक्ट्री तक प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आएगा और कैसे आ रहा है, क्या करना चाहिए कि उसको कंट्रोल किया जा सके, उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट एक हेल्पिंग रोल प्ले करता है। आपको हेल्प करेगा कि हम पॉलिसी कैसी बनाएं कि कॉस्ट इफिशिएंट हो, कॉस्ट हमारी क्या आए? कम आए। कॉस्ट जितनी कम होगी, क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए, उतना ही ज्यादा बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये पॉसिबिलिटी कहां से जनरेट हो रही है? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हो रही है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप टाइम पर समय रहते हुए मेंटेन कर लेंगे, एक अच्छे तरीके से बना लेंगे, तो आपको इन सब एडवांटेजेस, ये सब फायदे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ट्रेंड तो पता चल गया, मगर बिजनेस करने आए हैं तो दो मोटिव को फुलफिल करने के लिए आए हैं। पहला क्या था? प्रॉफिट और लॉस पता करना, और दूसरा क्या है? बिजनेस की पोजीशन पता करना। तो पहला मोटिव हमारा कब फुलफिल होगा? जब हमको पता लगेगा कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रियल प्रॉफिट है या लॉस क्या हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना होता है, जिसे लोग पीएल अकाउंट भी कहते हैं। इसका क्या है? मेंटेन मतलब टू गेट द रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या एक्चुअल में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है। पहला तो यही पता कर लेना कि हमारे बिजनेस में फायदे पे चल रहा है या नुकसान पे चल रहा है। अगर प्रॉफिट हो भी गया तो क्या वो सफिशिएंट है? भाई सफिशिएंट होगा तब तो ठीक है, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो कहीं ना कहीं सोचने का इश्यू है कि गलती कहां हो रही है। अगर सफिशिएंट है तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो कैसे इसमें क्या किया जाए। भाई अगर सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, तो इस प्रॉब्लम का क्योर क्या होगा? इनसफिशिएंट है तो हमको क्या करना होगा? इसका क्योर स्टडी करना होगा। ये गलती कहां हो गई कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट प्रॉफिट, हमारे एफर्ट में जो हमने कोशिशें किया है, हमने जो बिजनेस की एक्टिविटी की है, उसमें गलती कहां हो गई। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस का रीजन क्या है, आप उसको खोजेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे कि भाई बिजनेस करने चले थे प्रॉफिट के लिए, हो गया लॉस, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से गलती दोबारा ना हो। उसके लिए जरूरी है कि हमको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर पता चल जाए। और ट्रू पिक्चर पता कहां से चलेगी? रियल प्रॉफिट जब आपको पता चल जाएगा तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, और इस पिक्चर ही से ही हमको क्या होगा? अपनी अच्छाइयां, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, जिसको फ्यूचर में हम अपने लिए क्या करेंगे? पावर के फॉर्म में, एक शक्ति के रूप में उसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं हम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर आप देखें, नीड देखें, तो क्या बताया है? टू गेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। रियल प्रॉफिट पता चल जाएगा। भाई बच्चा एग्जाम देता है तो एग्जाम देने के बाद उसे क्या पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। भाई वो उसने जो एग्जाम में किया, 3 घंटे 2 घंटे बैठ के पेपर दिया, कई दिनों तक पढ़ाई की, लगातार की, सालों साल पढ़ाई की,
तो उस पढ़ाई का रिजल्ट क्या आया। तो उसी तरह से एक बिजनेसमैन भी जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रियल प्रॉफिट क्या हुआ है। होल ईयर जो उसने अपनी बिजनेस की एक्टिविटी की, पूरे साल सुबह दुकान खोलता है, शाम को घर जाता है, रात को के फिर सुबह चला आता है, दिन भर जान दौड़ता रहता है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, क्या रियल प्रॉफिट है, क्या लॉस हुआ है, उसको पता कहां से चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और करंट ईयर के प्रॉफिट में, भाई प्रीवियस ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ था और इस साल क्या प्रॉफिट हुआ है, इस करंट ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या प्रॉफिट बढ़ा है या प्रॉफिट कम हो गया है, ये देखना होगा। और इन सब का कंपैरिजन करने से उसे पता लगेगा कि उसने प्रोग्रेस की है या उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई जो इस साल की गई हैं, जिसको फ्यूचर में सॉल्व आउट करके अच्छे रिजल्ट्स गेन किए जा सकते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंस पे अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। भाई मार्केट के कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, मार्केट के कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा और मार्केट का कंपटीशन तभी सॉल्व आउट हो सकता है जब हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड होने के साथ साथ कॉस्ट इफिशिएंट हो। कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चर हो जाएं, क्वालिटी के साथ हो और कंज्यूमर जिस प्राइस पर जिस तरह से चाहता है उस तरह हम उसे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा सकें। उसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट इफिशिएंट बनाएं, कम से कम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको क्या करना होगा, क्वालिटी मेंटेन करते हुए, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, क्योंकि क्या है आज कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस हो गया है। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट इफिशिएंट कैसे, कहां पे हम अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं उसको कंट्रोल करके हम बिजनेस को प्रॉफिटेबल और मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए एक हेल्पिंग रोल प्ले करता है, क्योंकि हम दो मोटिव के साथ फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एक होता है प्रॉफिट या लॉस पता करना और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। उसके लिए बनाना होगा बैलेंस शीट। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है। भाई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जो डेटा यहां से अवेलेबल होगा उसका यूज करके क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगी। और बैलेंस शीट को बनने के बाद ही तो पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे पास कैश क्या है, बैंक में बैलेंस क्या है, हमारे क्रेडिटर्स क्या हैं, और ये सब चीजें बैलेंस शीट को बनाने से आएगी। और बैलेंस शीट बनेगी विद द हेल्प ऑफ पीएल अकाउंट से। तो आगे बात करते हैं कि ये बैलेंस शीट क्या है। बार बार बोल रहा हूं कि बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पीएल अकाउंट के बनाने के बाद मेंटेन किया जाता है और जिससे पता चलता है कि इस आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर डेट पर, आज की डेट पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन जब हमको पता होगी, हमको अपनी रिसोर्सेस की जानकारी होगी, हमको अपने रिसोर्सेस की जानकारी होगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी होगी जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे को अपनी वीकनेस पता होगी, हमको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता होगा हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास बैंक में बैलेंस कितना है, मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, जिसको क्या होता है समय रहते हुए वापस करना होगा, हमारे डेटर्स कितने हैं जो हमको फ्यूचर में पैसा अवेलेबल कराएंगे, हमारे क्रेडिटर्स क्या हैं जो हमसे पैसे लेंगे, तो उनको पैसा देने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है कि बैलेंस शीट बनाई जाए जो हमको क्या बताएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
तो फाइनेंशियल पोजीशन जब हमको पता चलेगी तो हमको पता चलेगा कि कैसे क्या किया जाए। तो बैलेंस शीट की बनाया क्यों जाता है, आपसे कोई पूछेगा कि क्यों बनाएं, इसकी जरूरत क्या है, तो बात करेंगे, आप उसका रिप्लाई देंगे। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो रिप्लाई देंगे कि क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है। जब फाइनेंशियल पोजीशन पता होती है तो हम फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले पाते हैं। भाई क्या है, फ्यूचर के बारे में आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं जिसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस कभी भी फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। जब फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होगा तो आप अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपनी कमियां, अपनी क्वालिटी, अपने पोटेंशियल, अपने स्किल को एनालाइज करेंगे। और वो कहां से पता चलेगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जब पता होगी। और फाइनेंशियल पोजीशन जिसको पता है, जिसको अपनी वीकनेस पता है, जिसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, जिसको अपनी एसेट्स के बारे में जानकारी है कि हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, और जब ये सब चीजें पता होती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और जो कहीं ना कहीं कहां से पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती। फिर क्या है, टेल्स अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी, लिक्विड फॉर्म में कैश की क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कितना बैंक में बैलेंस अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट को बनाने से मिलेगी। इसकी जरूरत पड़ने पर हम कितना पैसा इजीली अवेलेबल हो सकता है, कितने पैसे की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट में है, और जरूरत पड़ने पे कितनी जल्दी कितना पैसा हमको मिल पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। और जो कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट बनाने से पता लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंस पे अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट द बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स कौन होता है, जो आपको पैसा देगा, पैसा को देने वाला, जो फ्यूचर में आपको पैसा देंगे उसे डेटर्स कहते हैं। भाई डेटर्स, इनसे इतना पैसा मिलेगा, ये इतना पैसा देंगे, जब पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे का डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे। क्रेडिटर कितने हैं, जो आपसे पैसा लेंगे, लेने वाले, तो लेने वाले इनको पैसा देना है, तो पैसा लेना है तो समय रहते उसका अरेंजमेंट कर लीजिए, ताकि जब वो पैसा मांगने आए तो आप उनको पेमेंट कर सकें। कहां से जानकारी लगेगी, कहां से इंफॉर्मेशन आएगी, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो पता लगेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी क्या है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है, जिसके थ्रू आप आगे की प्लानिंग कर पाओगे। फोर्थ की बात करें पॉइंट्स पे, तो फोर्थ नीड और इंपॉर्टेंस में देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है। एसेट्स का मतलब ही यही है जिसका होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो जितना हो वो अच्छा है, तो क्या है, एसेट्स है। और जितना होना जो कम है, लायबिलिटीज, वो बर्डन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। तो कोई बात नहीं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, कि हमको पता होना चाहिए कि मेरे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को कहां से पता चलेगी, बैलेंस शीट बनाने से, क्योंकि ये क्या बताएगा, कैश में क्या है, बैंक में बैलेंस कितना है, लोन कितना है, जिसपे इंटरेस्ट देना होगा, समय रहते ही इसके बारे में हमको प्लान करना पड़ता है। टेल्स अबाउट द इकोनॉमिकली कैपेबिलिटी ऑफ अ फर्म, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो बिजनेस की पोजीशन पता चलती, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, पोटेंशियल पता चल पाएगा कि हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये इसके थ्रू पता लगेगा हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है,
हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और जब आप वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान लेंगे, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को जान लेंगे, अपनी क्वालिटी को पहचान लेंगे, तो उसका यूज करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म रन कर पाएगा। और ये पॉसिबिलिटी कहां से जनरेट होगी? कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे को क्या बताता है? फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर के बारे में कोई भी डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं क्या है? बैलेंस शीट बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उनको बनाना चाहिए, इसको बनाने का फायदा क्या है। और होपफुली आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस तरह के पॉइंट्स आपके सामने जनरेट होते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमको मॉरल सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।